नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 10 तक के हल बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी पूरी वीडियो समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न में कहा गया है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है तथा शीर्ष B से भुजा AC पर लंब BD है। लंब BD है तो सिद्ध कीजिए BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। यही प्रश्न हमें सिद्ध करना है साथियों। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो है हमारा त्रिभुज ABC में हमारा AC भुजा पर BD भुजा लंब है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD भुजा हमारा जो है साथी लंब है AC भुजा पर। इतनी बात हम जो है दिया है इसलिए लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज लागू करते हैं ABD। त्रिभुज ABD में अब त्रिभुज ABD कहाँ पर है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग साथी। तो त्रिभुज ABD आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी एक कोण 90 अंश का बन रहा है। तो ये त्रिभुज हमारा जो है ABD एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमारा कर्ण AB कर्ण हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा साथियों BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 1। उसके बाद अब मैं अगर दूसरा त्रिभुज लगा दूं त्रिभुज DBC में अगर मैं इसमें, अब DBC कहाँ है देखिए, DBC में अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं तो ये हमारा निकल के आएगा साथियों BC का स्क्वायर, यानी यहाँ पर कर्ण BC हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों DC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यानी कि साथियों DC आपका जो है लंब हो जाएगा और BD आपका आधार हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझिएगा। अब मैं उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है देखिए AC के बराबर मैं AC भुजा आप देख लीजिए कहाँ पर है, ये आपका AC भुजा है। तो हम AC के बराबर लिख सकते हैं, AC बराबर लिख सकते हैं साथियों AD प्लस DC लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि देखिए AD और DC हमारा जो है AC के बराबर हो जाता है, मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं साथियों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए तो AC का स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा AD का स्क्वायर AD प्लस DC का होल स्क्वायर, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, ये A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाता है। तो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2AD इंटू DC, 2AD इंटू DC, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब आपको देखिए क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझिएगा। ध्यानपूर्वक आप लोग को ये समझना है कि यहाँ पर देखिए हमारा जो AB भुजा है ये AC के बराबर है। तो मैं AC की जगह पे AB को लिख सकता हूँ। AC भुजा जो हम AB भुजा जो है AC के बराबर है, तो मैं AC की जगह पे AB को लिख सकता हूँ। यानी मैं इस AC की जगह पे AB को लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2AD इंटू DC हो जाएगा। इस प्रकार आपको प्राप्त होगा। अब उसके बाद साथियों समीकरण 1 से जो है, समीकरण 1 से आप देख लीजिए AB के बराबर है BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो मैं AB के स्क्वायर की जगह पे BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिख सकता हूँ।
तो ए बी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख देता हूँ साथियों बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, उसके बाद बराबर में आपका हो जाएगा साथियों ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर प्लस 2AD इंटू डी सी, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों तरफ से देखिए ए डी स्क्वायर आपका दोनों तरफ से कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचा बी डी स्क्वायर माइनस, और देखिए यहाँ पर जो डी सी स्क्वायर बचा है, डी सी स्क्वायर आप सी डी स्क्वायर लिखिए की बात है, तो यहाँ पर जो सी डी स्क्वायर है डी सी स्क्वायर है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस डी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर आपका बचा 2AD इंटू डी सी आपका यहाँ पर बचा। इस प्रकार ये प्राप्त हो जाता है। तो हमें प्रश्न में यही तो सिद्ध करना था स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर 2CD इंटू ए डी, तो इसको आप सही क्रम में लिख सकते हैं। सही क्रम में क्या लिख सकते हैं ध्यान से समझिएगा, इसको या करके आप ऐसा लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर को आप सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में ये हो जाएगा 2DC को आप पहले लिख सकते हैं इंटू AD को आप बाद में लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न का हल रहा साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए साथियों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट। ये रहा प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB बराबर AC है तथा D भुजा BC पर कोई बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो प्रश्न के अनुसार हमने फिगर बना लिया ABC, जिसमें AB भुजा हमारा AC भुजा के बराबर है और D कोई इस प्रकार एक बिंदु भी है, मैंने इसको भी निर्धारित कर लिया। अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे समरूप दिखाएंगे। तो त्रिभुज ABE तथा साथियों त्रिभुज ACE लेते हैं। ABE और ACE, तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACE ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं हम। ABE और ACE ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो इसमें हमारा जो है AB AC के बराबर है, AB हमारा AC के बराबर है और एक भुजा बराबर मिल गया हमको, और उसके बाद कुछ कोण भी बराबर दिख रहे हैं। कोण AEB बराबर है कोण AEC के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कोण AEB यानी यहाँ का कोण 90 अंश है, और उसके बाद कोण AEC ये कोण भी आपका 90 अंश है। इस प्रकार दोनों कोण ये आपस में बराबर हो जाएंगे, 90 अंश लिख भी सकते हैं आप। उसके बाद दो चीज़ बराबर मिल गया तो त्रिभुज जो है हमारा समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ABE जो है ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACE के। इस प्रकार मैंने समरूप दिखा दिया। अब जब समरूप है साथियों तो इनमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ABE में अब त्रिभुज ABE कहाँ पर है, ABE इस वाले त्रिभुज में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो AB हमारा कर्ण हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर साथियों आपका हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, यानी कि BE आपका लंब, देखिए AE आपका लंब हो गया और BE आपका आधार हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ मैं। उसके बाद स्टूडेंट यहीं पर दूसरे त्रिभुज में देखिए, दूसरे त्रिभुज जो हमारा है त्रिभुज ADE में, सॉरी AD नहीं ACE में त्रिभुज ACE में, इसमें भी अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं तो साथियों हमारा यहाँ पर जो है, एक मिनट साथियों, यहाँ पर ACE नहीं ADE लगाना है। ADE त्रिभुज ये DE ये वाला त्रिभुज लगाना है, ADE ये वाला त्रिभुज। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण हमारा AD हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर बराबर साथियों आपको मिलेगा AE का स्क्वायर
ए का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, यानी ये जो हमारा आधार हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 जो है साथियों, एक में से अगर मैं 2 को घटा दूं तो हमारे प्रश्न की आंसर आने की चांस है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 माइनस 2 से, यानी 1 में से 2 को घटाने पर। तो अब हम घटाएंगे कैसे? LHS को LHS में से घटाएंगे, RHS को RHS में से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा साथियों AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। उसके बाद प्लस AE का स्क्वायर, 1 मिनट घटाना है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ये हो जाएगा साथियों। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर, और ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा DE का स्क्वायर। यहाँ से AE स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर में आपको मिलेगा BE स्क्वायर माइनस का DE स्क्वायर, ये आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर में ये आपका ये स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं BE, एक ब्रैकेट में BE माइनस DE, यानी A माइनस B एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A प्लस B, तो यानी BE प्लस DE, BE प्लस DE मैं इसको लिख सकता हूँ ब्रैकेट में साथियों। अब उसके बाद आपको ध्यानपूर्वक समझना है, हमारी जो है BE भुजा ये CE भुजा के बराबर है। यहाँ पर BE भुजा जो है देखिए BE CE के बराबर है, क्योंकि ये यहाँ पर AE जो है इसका समद्विभाजक है BC का, AE भुजा जो है BC का समद्विभाजक है, तो हमारा BE और CE आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BE बराबर CE, BE बराबर CE, देखिए BE बराबर CE मैं लिख सकता हूँ बराबर। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा इसमें यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ चूँकि BE बराबर है CE के। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर में स्टूडेंट आपका देखिए BE माइनस DE, इसको ऐसे रहने दीजिए, BE माइनस DE इसको आप ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक BE की जगह पे CE रख दीजिए आप, तो एक BE की जगह पे आप CE रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा CE प्लस DE, ये आपका आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा चित्र में देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर में BE माइनस DE, देखिए BE माइनस DE, BE माइनस में DE, यानी कि इसमें से इतना भुजा अगर निकालना है तो हम इसके जगह पे BD लिख सकता हूँ। देखिए अगर मुझे BD निकालना हो तो BE में से मैं DU को घटा सकता हूँ, अगर मुझे BD का मान निकालना हो तो मैं BE में से DE को घटा दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा BE माइनस DE की जगह पे मैं लिख सकता हूँ BD लिख सकता हूँ स्टूडेंट। उसके बाद CE प्लस DE, देखिए CE प्लस DE, यानी CE, देखिए CE प्लस DE ये हमारा DC के बराबर है, तो यहाँ पर मैं DC लिख सकता हूँ, इस प्रकार मैं DC लिख सकता हूँ स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। देखिए तो अब आपको सिद्ध क्या करना था, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, तो BD इंटू CD आ गया हमारा, यानी CD लिखें या DC लिखें तो बात एक ही है, यानी AB स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, DC या CD एक ही बात है।
तो हमें यही इस प्रश्न में सिद्ध करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथी। प्रश्न संख्या 9, इसमें कहा गया संलग्न आकृति में यदि कोण ACB बराबर है कोण CDA के, और इसमें कुछ भुजा दिया गया है AC बराबर 8 सेमी और AD बराबर 3 सेमी, तो BD ज्ञात कीजिए। अब आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं सभी लोग साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो दिए गए मान को हम लोग लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में हमारा क्या दिया गया है, कोण ACB बराबर है कोण CDA के, और ये भी कोण 90 अंश बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद भुजाएं दी गई हैं। AC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो मैं 8 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। उसके बाद AD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो मैं 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। उसके बाद BD बराबर आपको ज्ञात करना है, तो मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूँ। आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर हम दो त्रिभुज लागू करते हैं। नंबर 1, पहला त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, इस वाले त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। तो यहाँ पर AC भुजा जो हमारी कर्ण हो जाएगी। तो एक मिनट, AC भुजा कर्ण हो गया, तो AC का स्क्वायर बराबर, और AD हमारा आधार हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर प्लस और DC हमारा लंब हो जाएगा, तो मैं DC का स्क्वायर यहाँ पर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है, यहाँ पर अब हमारा जो है इससे एक भुजा का मान पता हो जाएगा। तो यहाँ पर AC का मान जो है आपका 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर बराबर AD का मान आपका 9 दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3 लिख देते हैं, प्लस DC का आपको निकालना है। तो यहाँ पर 8 × 64 बराबर 3 × 9 प्लस DC का स्क्वायर। उसके बाद 9 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 64 - 9 बराबर हो जाएगा DC का स्क्वायर इधर बचेगा। 64 में से 9 घटाएंगे तो आपका 55 आ जाएगा स्टूडेंट, और इधर आ जाएगा DC का स्क्वायर। अब DC का स्क्वायर बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये अंडर रूट में 55 आ गया। तो DC का मान आपका अंडर रूट में 55 आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ निकालना है उस चीज़ को निकाल दीजिए। तो त्रिभुज CDB में दो त्रिभुज लागू करेंगे यहाँ पर। त्रिभुज CDB तथा त्रिभुज ADC में ये दो त्रिभुज लागू करेंगे आप सभी लोग, और इसमें ये त्रिभुज समरूप हैं। ये त्रिभुज समरूप हैं, या समरूप आप दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये त्रिभुज समरूप हैं, तो भुजाएं समानुपातिक होंगी। यानी कि देखिए, अब कौन कौन सी भुजा अनुपातिक में होंगी, CD/BD अनुपातिक में होगी, और उसके बाद AD/CD अनुपातिक में होंगी। AD/CD यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप सभी लोग। CD/BD ये भुजा अनुपात में बराबर होगा। उसके बाद AD/CD होगा, AD/CD ये भुजा अनुपातिक में होंगी। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मान ला करके रख देते हैं। तो स्टूडेंट CD का मान, CD या DC, CD लिखिए आप या DC लिखिए, एक ही बात है। तो DC का मान अंडर रूट में 55 है, यानी CD का मान आपका अंडर रूट में 55 है, तो अंडर रूट में 55। उसके बाद बटे में BD का मान आपको कितना दिया गया है, इसमें BD का मान आपको ज्ञात करना है, तो BD को पड़े रहने दीजिए, बराबर AD का मान आपका फिगर में कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख लेता हूँ। उसके बाद CD का मान 55 आया, DC का मान 55, अंडर रूट में 55 है तो 55, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो बी डी गुणे 3 हो जाएगा, और अंडर रूट 55 का गुणा 55 में होगा तो 55 आ जाएगा। तो बी डी बराबर आप 3 को इधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो 55/3 आ जाएगा। तो यही बी डी बराबर आपका 55/3 ये साथियों क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं लास्ट प्रश्न पे साथियों 10। तो ये प्रश्न संख्या 10 रहा आपका। इस प्रश्न में कहा गया है, यदि एक त्रिभुज ABC में AD लंब BC पर इस प्रकार है कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है इसको मैं लिख लेता हूँ। दिया है AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, ये प्रश्न में आपका दिया गया है। तो त्रिभुज ADB में त्रिभुज ADB में तो इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ADB में त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यानी कि देखिए आप लोग देख सकते हैं AB हमारा कर्ण हो जाता है। ADB में इस त्रिभुज में लगाए हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो AB हमारा कर्ण हो जाता है। तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये हमारा लंब हो जाता है, ये हमारा आधार हो जाता है। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADC में तो त्रिभुज ADC में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। अब त्रिभुज ADC यहाँ पर आपका ADC, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AC कर्ण हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर, उसके बाद लंब आपका AD ही रहेगा, तो AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर यानी ये आधार हो जाएगा आपका CD। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूँ। समीकरण 1 1 + 2 से 1 + 2 से 1 + 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS को LHS में AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर में स्टूडेंट आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये हो जाएगा जोड़ने के बाद, LHS को LHS में जोड़ा गया, RHS को RHS में जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर में स्टूडेंट AD को जोड़ेंगे तो 2AD स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो पहले बचा उसको लिख देता हूँ, BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD को जोड़ेंगे तो 2AD स्क्वायर हो जाएगा, 2AD का स्क्वायर हो जाएगा आप सभी का। अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न में AD स्क्वायर बराबर दिया है BD इंटू CD, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, तो AD स्क्वायर की जगह पर BD और CD को लिख सकता हूँ। तो देखिए आप सभी लोग, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और प्लस में AD स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2BD इंटू CD, BD इंटू CD लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर में BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर, ये आपका एक फार्मूला बन गया। ये आपका कौन सा फार्मूला बना साथियों, A प्लस B का होल स्क्वायर। देखिए BD A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो यानी ये फार्मूला बन गया BD प्लस CD का होल स्क्वायर, BD प्लस CD का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपका बन गया। अब उसके बाद देखिए AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BD प्लस CD, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए BD प्लस CD, मैं इसकी जगह पे BC लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, चूँकि BC के बराबर हमारा होगा, यानी BC के भुजा के बराबर हम BD प्लस CD लिख सकता हूँ, BD प्लस CD।
बी डी प्लस सी डी। अब मैं देखिए बी डी प्लस सी डी की जगह बी सी लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी की जगह पे बी सी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। यानी साथियों ये सिद्ध होकर आ चुका है आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर, यानी ए बी आपका लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये आपका आधार हो गया, ये आपका आधार हो गया। और इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली भुजा ये बी सी कर्ण हो गया। तो लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो बी सी आपका कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 10 का हल। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।